नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं कुणाल सिलन एक्सटूल इंडिया से। आज एक गाड़ी आई है हमारे पास जो है टाटा की नेक्सॉन BS6 2021 मॉडल, लेटेस्ट मॉडल है। गाड़ी के अंदर इतनी जल्दी क्या प्रॉब्लम आ सकती है? क्यों गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ये स्टार्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम के कारण से गाड़ी किसी पानी के एरिया में फंस गई। उसके बाद में गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट होना बंद हो गई। तो उन कस्टमर ने मेरे को कॉल किया और बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आया। तो मैं यहाँ उनके पास आया और गाड़ी स्कैन करने के लिए उनको बोला। तो यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने देखा कि गाड़ी का जो इग्निशन है, जो हेडलाइट है, जो वाइपर है, जो ये आपका विंडो है, मतलब उस टाइम कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो मेरे को हल्का सा डाउट लगा कि इसका आई थिंक BCM में फॉल्ट है। बट अगर BCM में फॉल्ट होता है, चलो मेजर फॉल्ट तो BCM में ये आ गया कि इसका वाइपर नहीं चलेगा, हेडलाइट नहीं चलेगा। बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल का मतलब यही होता है कि जो आपका विंडशील्ड होता है ये नहीं चलेगा, आपका वाइपर ये नहीं चलेगा, आपका हेडलाइट नहीं चलेगा। बट गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा था? गाड़ी के अंदर एक प्रोग्रामिंग का फर्क था। क्या होता है कि जब भी गाड़ी, ये टाटा की गाड़ी के अंदर जो नेक्सॉन गाड़ी है, टिगोर गाड़ी है या जेस्ट गाड़ी है, तीनों मॉडल सेम ही एक तरह के। तो इनके अंदर जब भी कोई की प्रोग्रामिंग का फॉल्ट आता है या फिर की के रिलेटेड कोई फॉल्ट आता है तो वो डायरेक्ट BCM में आता है। जो ये लॉक सेट पे लगा होता है वो गाड़ी का एंटीना होता है। गाड़ी का एंटीना जैसे टोयोटा में होता है, गाड़ी के लॉक सेट के ऊपर एंटीना रहता है, बट जो उसका इमोबिलाइजर रहता है वो आपका बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे लगा रहता है। डैशबोर्ड उतारने के बाद यहाँ पे आपको इमोबिलाइजेशन का उसका वो मिलेगा। ऐसा ही सेम प्रॉब्लम इसमें था। गाड़ी का एंटीना इसमें था बट कंफ्यूज हो रहे थे कि गाड़ी का इमोबिलाइजर भी है, मतलब प्रोग्राम्ड है, बट गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा अगर मीटर पे लाइट नहीं आ रहा। तो क्या किया हमने, ये गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड खोला। ये गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड खोलने के बाद जैसे सबसे पहले हमने ये खोला, इसके बाद खोलने के बाद ये अंदर से, इसके अंदर 2 नट होते हैं, वो खोलने के बाद पूरा डैशबोर्ड अंदर से निकाला। डैशबोर्ड निकालने के बाद हमने देखा कि उसका BCM बिल्कुल ऑलरेडी सही लगा हुआ है, कोई भी फॉल्ट नहीं है BCM में। फिर हमने क्या किया, एक्सटूल का जो H6 Pro आता है हमने वो लगाया, गाड़ी को स्कैन करके देखा। जो ECM है वो स्कैनिंग हो रहा था, जैसे मैंने सिंपली जो करते होते हैं स्कैनिंग, मैंने वही किया। स्कैनिंग जाके देखा, लाइव डाटा में जाके देखा, स्कैनिंग हो रहा था। अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये टाटा नेक्सॉन, ये डीजल गाड़ी है BS6। ये गाड़ी है आपकी XMS, ये गाड़ी XMS, ये रहा XMS MCE 4 सिलेंडर 1.5 लीटर क्रेल। तो मैंने इसको सबसे पहले इंजन को स्कैन करके देखा। उस टाइम इंजन स्कैन हो रहा था, इजीली स्कैन हो रहा था। ये आपका इंजन का पार्ट नंबर भी आ गया, मतलब सब विन नंबर भी आ गया, सब कुछ ये उठा रहा था। बट जब मैंने इंजन को स्कैन करके देखा वहाँ पे नो ट्रबल कोड आया। मैंने फिर लाइव डाटा में गया। लाइव डाटा में जाने के बाद जो पैरामीटर रहते हैं, जैसे प्रेशर का पैरामीटर, मतलब कोई प्रेशर का तो नहीं फॉल्ट या फिर कुछ और तो नहीं फॉल्ट, मैंने वो चेक किया। फिर बाद में देखा कि इसका प्रेशर भी सही है, सब कुछ वैल्यू वगैरह सही है। तो बाद में क्या किया मैंने, जब इसका BCM स्कैन करने का कोशिश किया तो उस टाइम पे BCM बिल्कुल भी स्कैन नहीं हो रहा था, फेल टू कम्युनिकेट आ रहा था। तो उस टाइम मैंने आपको पहले ही बताया जैसे कि मेरे को थोड़ा सा BCM पे डाउट था, तो मेरे को यहाँ पे फिर से BCM पे डाउट आया। BCM पे डाउट आने के बाद फिर मैंने इसका एंटीना चेक किया, एंटीना भी सही तरह से वर्क कर रहा था। जब मैंने इसका BCM खोल के अच्छी तरह से देखा ना, तो उसके ऊपर पानी लगा हुआ था। उसके अंदर 4 कपलर रहते हैं, जो 3 कपलर रह गए वो तो मेन कपलर रह गए, ठीक है, मेन कपलर आ गए आपके। एक होता है छोटा, एक होता है अर्थ का कपलर। मैंने जब वो देखा तो अर्थ के कपलर के ऊपर थोड़ा सा जैसे मान लो लूज था या फिर कुछ भी था। मैंने अच्छी तरह से उस टाइम देखा नहीं, मैंने जस्ट खोल के देखा तो वो मैंने लगाया तो वो BCM काम करना शुरू हो गया। मैंने जब देखा उसके ऊपर हल्का सा पानी लगा हुआ था जिसके कारण वो कम्युनिकेट नहीं हो रहा था। तो जब मैंने उसको अच्छी तरह से साफ किया, साफ करने के बाद जब मैंने उसको फिट किया, फिट करने के बाद मैंने स्कैन किया, स्कैन करके देखा तो BCM अच्छी तरह से काम करने लग गया। फिर मैंने लाइव डाटा पे जाके देखा, हाँ ये वर्किंग कंडीशन में चल रहा है, कोई इससे मतलब कोई पार्ट तो नहीं शॉर्ट हुआ इसका। जैसे लाइव डाटा में गया, लाइव डाटा में जाने के बाद ये अलार्म कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑटो लाइट का देखा मैंने, ये सब मैंने यहाँ पे लाइव डाटा का वैल्यू चेक किया। एक एक हेडलाइट जगह जगह के चेक किया, ये आपका विंडो शील्ड चेक किया, सब ये आपका सनरूफ चेक किया। चेक करने के बाद मीटर पे ही चेक किया, मीटर पे भी सब लाइट आ रहा। तो उसके बाद मैंने देखा कि गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है।
मेन जो होता है कई बार क्या होता है कि स्कैनिंग में अगर आपका फेल टू कम्युनिकेट आ रहा है तो मतलब उसका मॉड्यूल में प्रॉब्लम है। तो मैंने उसका जब मॉड्यूल चेक किया, मॉड्यूल भी ओके था, बट उसका जो अर्थ का था वो नहीं अच्छी तरह से काम कर रहा था। तो मैंने उसको अर्थ का, जब मैंने उसका कपलर टाइट किया, उसको अच्छी तरह से साफ़ किया, जब पानी लगा हुआ था उसको अच्छी तरह से साफ़ किया, तो वो वर्किंग कंडीशन में आ गया। अब मैंने देखा कि उसका स्कैनिंग चालू हो गया, तो सबसे पहले मैंने इसका रीड इन्फॉर्मेशन किया, जस्ट उसको जैसे कोई पार्ट नंबर, विन नंबर कुछ चेक करना होता है, तो मैंने जस्ट वही चेक किया, उसका सब ओके वर्किंग कंडीशन में था। मैंने स्कैन किया, स्कैनिंग में अब कोड आने शुरू हो गए। जैसे ये देखिए स्कैनिंग में कोड आ रहा है, लॉस्ट कम्युनिकेट विद HU बस सिग्नल मैसेज, क्योंकि वो करंट आपका सिग्नल अर्थ नहीं आ रहा था, जिसके कारण आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो अभी ये कोड आ रहा है, अब ये मेमोराइज्ड है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये किया क्लियर फॉल्ट कोड, रीड ट्रबल कोड, नो ट्रबल कोड, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। उसका सोल्यूशन ऐसे ही था, बट जो मेन होता है कई बार स्कैनर भी आपका फॉल्ट अगर नहीं दिखा रहा तो उसके मॉड्यूल में फॉल्ट होता है। मैंने मॉड्यूल देखा, मॉड्यूल में ही फॉल्ट निकला। अब देखिए, अब लाइव डाटा भी है यहाँ पे। लाइव डाटा में आपका ऑटो लाइट है, ये सब मैंने बैटरी वोल्टेज सब चेक किया, सब वैसे ही काम कर रहा है बिल्कुल। एक्चुएशन टेस्ट तो नहीं किया मैंने, ये रूटीन टेस्ट भी किया। जैसे ये आपका सेल्फ टेस्ट होता है रूटीन टेस्ट का, मैंने किया स्टार्ट। ये देखिए आपका सेल्फ टेस्ट चालू हो गया, देखो आप खुद चेक करो, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। रूटीन होता है जो टेस्टिंग का होता है वो सब चेक किया इसने। ये देखिए अभी भी रूटीन टेस्ट एक्टिव है, सॉरी एक्टिव नहीं है अभी। जैसे मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, देखिए उधर देखो हेडलाइट चालू हो गया, ये वाइपर विंडशील्ड चालू हो गए, ये सेंटर लॉकिंग चालू हो गई। तो ये सब आपका, ये देखिए यहाँ पे आपका लिख के भी आ गया, रूटीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड क्रिएटेड DTC। तो अब मैं फिर से जाके सबसे पहले देखता हूँ DTC कोई आया है क्या, नहीं आया, मतलब कोई आ रहा है। देखो लेफ्ट डे लाइट ट्रेनिंग लैंप शॉर्ट बैटरी टू अर्थ, मतलब इसका जो लेफ्ट साइड का डे लाइट का लैंप है वो बैटरी के मतलब कोई वायरिंग शॉर्ट हो सकता है या वायरिंग क्रैक हो सकता है, जिसके कारण वो काम नहीं कर रहा। तो वो भी चेक करना पड़ेगा। राइट का भी आ रहा है तो वो भी चेक करना पड़ेगा। कहने का मतलब यही था कि आपका जो स्कैनिंग है, स्कैनिंग भी कई तौर पे आपका अगर फेल्ड दिखा रहा है तो वही आपका मॉड्यूल चेक करना पड़ता है। मैंने वही किया, उसके बाद में भी चेक किया, अब टेस्ट किया, टेस्ट में इसने 2 कोड बता दिया। तो ऐसे ही जुड़े रहे। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।